दोस्तों, जब भी आप अपने दांत के दर्द के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट सबसे पहले दांत में दर्द का कारण पता करते हैं। उसके लिए पहले वो प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद उस दांतों का प्रॉपर एक्सरे लिया जाता है। एक्सरे लेने के बाद डेंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि अगर आपके दांत बचाने के लायक हैं तो हम आपके दांत में नस का इलाज या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। बचाने के लायक नहीं हैं तो दांत को एक्सट्रैक्शन या निकाल देते हैं। कई बार हम दांत को जब नस का इलाज करते हैं या बचाने वाला प्रोसीजर कराते हैं उसके बाद भी आपके दांत में दर्द होता है। कई पेशेंट ऐसा फील करते हैं, हमारे पास भी आके बताते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों, अगर आपके दांत में आप नस का इलाज या आरसीटी करा चुके हैं उसके बाद भी दर्द हो रहा है तो वो दर्द का क्या कारण हो सकता है, क्यों वो दर्द होते हैं, मसूड़े कारण है कि दांत के अंदर जो मसाला डाले हैं वो कारण है। पूरे विस्तार से हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि आरसीटी के बाद आपके दांत में दर्द क्यों होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डेंटल ज्ञान विद डॉक्टर दुर्गेश में। और वीडियो आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, आरसीटी या नस का इलाज क्या होता है, किस प्रोसीजर से हम आपके दांतों में नस का इलाज करते हैं। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपके दांतों का एग्जामिनेशन किए, एक्सरे किए, फिर जिस दांत में आपका नस का इलाज या आरसीटी करना है उस एरिया में नमिंग स्प्रे से सुन्न कर दिया जाता है। नमिंग स्प्रे से सुन्न करने के बाद एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है। नमिंग स्प्रे के कारण एनेस्थीसिया का इंजेक्शन का दर्द आपको बिल्कुल नहीं होता, इसलिए बोला जाता है आरसीटी पेनलेस ट्रीटमेंट है। जब इंजेक्शन प्रॉपर असर कर जाता है फिर हम आपके दांतों में एक ड्रिल करने वाली मशीन जिसको एरोटर बोला जाता है उससे धीरे धीरे करके ड्रिल करना स्टार्ट करते हैं। जब दांतों को ड्रिल करना स्टार्ट करते हैं तो एक छोटा सा चैम्बर, दांत के नस के पहुंचने से पहले आपके दांतों में एक छोटा सा चैम्बर होता है जैसे कि आप इस फोटो पे देख पा रहे होंगे। इस चैम्बर को सबसे पहले प्रॉपर क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद हम आपके दांत के नस की सफाई करना स्टार्ट करते हैं। नस की सफाई एक इंस्ट्रूमेंट जिसको फाइल बोला जाता है उससे धीरे 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 करके किया जाता है और बीच बीच में कुछ सॉल्यूशन से इसको वॉश भी किया जाता है। जब प्रॉपर क्लीन हो जाता है तो पहले अपॉइंटमेंट में 90% केस में हम वहाँ पे क्लीन करने के बाद कोई मसाला नहीं डालते हैं। उसको प्रॉपर ड्राई करने के बाद छोटा सा कॉटन का पैलेट डालते हैं और आपको बोला जाता है कि 2 से 3 दिन बाद आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगा। जब 2 से 3 दिन बाद आपको बुलाया जाता है, जो आपका नस या रूट का कैनाल है उसको क्लीन जो हम कर चुके हैं उसमें प्रॉपर हम वॉश करने के बाद, फिर से एक बार वॉश करने के बाद एक मेडिकामेंट जिसको गट्टा पर्चा बोला जाता है वो दवाई डाला जाता है। गट्टा पर्चा या दवाई नस में डालने के बाद वो ऊपर वाले चैम्बर में एक जीआईसी का फिलिंग किया जाता है। यहाँ पे आपका नस का इलाज या रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रोसीजर के बाद आप चाहें तो नस के इलाज के बाद फिलिंग करा के छोड़ सकते हैं या उसके ऊपर दांत के डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि कैप भी करा लीजिए तो आप कैप भी करवा सकते हैं। लेकिन नस का इलाज आप करा चुके हैं उसके बाद क्या क्या कारण हैं दांत में दर्द होने के, तो उसमें जो सबसे पहला कारण होता है वो ये है कि जब हम आपके उस नसों में, जैसे मैं आपको बताया कि गट्टा पर्चा करके एक मेडिकामेंट डालते हैं, वो आपके बॉडी के लिए फॉरेन मटेरियल होता है। मतलब आपकी बॉडी के लिए वो नई चीज़ है, वो आपकी बॉडी में हमेशा रहना है, वो दांत के कैनाल में हमेशा रहना है। तो हो सकता है उसके कारण आपके बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगे और आपको दर्द थोड़ा बहुत हो सकता है 3 से 5 दिन। तो ये फॉरेन बॉडी होने की वजह से आपको थोड़ा सा एहसास इसका हो सकता है। ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण हो सकता है, जैसे मैं आपको बताया, नस का इलाज हम जब कर रहे हैं आपके नस में पूरा का पूरा वो फॉरेन बॉडी या गट्टा पर्चा को पूरा नस के ख़त्म होते तक या रूट के ख़त्म होते तक हम डालते हैं। कई बार किसी कारण से अगर वो दवाई हम पूरे तरीके से नहीं डालें, आधा ही नस में डालें, तो फिर से वहाँ पे इन्फेक्शन चालू हो जाता है। हो सकता है ये भी एक कारण हो आपके दांतों में दर्द होने का नस के इलाज के बाद। कुछ कंडीशन में हम नस के ख़त्म होने के बाद भी उसके बियॉन्ड हमारा जो दवाई है वो चला जाता है, इसके कारण भी दर्द हो सकता है। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं दोस्तों, आपके नस में दर्द होने के कारण नस का इन्फेक्शन जो है दांत के नीचे वाले हिस्से पे जहाँ पे हड्डी रहता है वहाँ पे चला जाता है और एक एब्सेस या पस की थैली बन जाती है।
हम नस का इलाज करते हैं तो जनरली ये थैली अगर छोटी है तो नस के इलाज से धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाता है और लगभग प्रॉपर ठीक होने में 1 से 1.5 महीने का समय लगता है वो थैली को या पस को, लेकिन आपका दर्द विदिन 7 डेज ठीक के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है वो थैली या पस प्रॉपर नहीं निकल पाया है तो भी आपको दांत में दर्द हो सकता है, ये कारण भी एक। उसके अलावा जैसे आप दांतों में नस का इलाज कराएं, दांत के ऊपर फिलिंग करा दिए हैं, फिलिंग कराने पे उसके बाद कई बार होता है कि फिलिंग के पास एक हाई पॉइंट हो जाता है। हाई पॉइंट का मतलब क्या है, हम जो आपका दांतों में मसाला डाले हैं सिर्फ वही हिस्सा आपके अपोजिंग टूथ से टकरा रहा है, पूरा दांत नहीं टकरा रहा है, फिलिंग का वही हिस्सा टकरा रहा है, तो पूरा का पूरा भार उस एक हाई पॉइंट के ऊपर लगता है, उसके कारण भी आपके दांत में दर्द हो सकता है। सेम कंडीशन कैप के साथ भी होता है। अगर हम दांत में नस का इलाज करवाए हैं उसके बाद कैप लगवा रहे हैं, कैप में भी हाई पॉइंट हो सकते हैं, उसको प्रॉपर एडजस्टमेंट किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। कई बार उसमें भी हाई पॉइंट होते हैं तो आपके दांत में दर्द हो सकता है। और कुछ कंडीशन में जैसे आप कैप लगवाए हो, कैप नया रहता है तो मसूड़ों को हल्का हल्का हिट करता है, उसकी वजह से भी आपके दांत में दर्द आ सकता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं नस के इलाज होने के बाद आपके दांत में दर्द होने का। अगर दर्द है तो अब हम आगे क्या करें, किस तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं बताया, अगर गट्टा पर्चा जो एक फॉरेन बॉडी है आपके बॉडी में आया है, 3 से 5 दिन आपको उसका हल्का फुल्का एहसास होता ही है, उस ड्यूरेशन में आपका दर्द ठीक हो जाता है। उसके अलावा जो दांत के डॉक्टर हैं वो आपको मेडिसिन भी दे के रखते हैं, 3 दिन आपको खाना है, वो प्रॉपर आप लेंगे तो 3 से 5 दिन में ये दर्द आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर 3 से 5 दिन के बाद भी आपके दांत में दर्द ख़त्म नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, डेंटिस्ट के पास फिर से जाना चाहिए और बताना चाहिए कि सर इतने दिन के बाद मेरा दांत दर्द जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। अब कुछ कंडीशन जैसा कि मैं आपको बताया, दांत में हम फिलिंग किए हैं वो आधा है या नस के बाद आगे बढ़ चुका है, वो अपने को पता चलता है दांत के एक्सरे से। अगर ये कंडीशन है दांत के एक्सरे में हमको दिख रहा है तो हो सकता है दांत के डॉक्टर आपके दांतों में रीआरसीटी प्लान करें, मतलब नस का इलाज जो किया उसको फिर से करने का प्लान किए। इसके जरिए भी आपके दांत के दर्द को ठीक किया जा सकता है। और अगर फिलिंग किए हैं, फिलिंग में हाई पॉइंट है, कैप लगाए हैं, कैप में हाई पॉइंट है, तो उसको भी डेंटिस्ट प्रॉपर हटा के आपके दांत के दर्द को ठीक कर देते हैं। तो एक डेंटल चेकअप जरूरी है अगर 3 से 5 दिन के बाद भी आपके दांत में दर्द रहता है तो। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने स्नेहीजनों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।